ये चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था, नो डाउट, क्योंकि विदाउट जस्टिफिकेशन ये डार्क है कैरेक्टर। ये कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा है यार, मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? मतलब तुम बड़े हो 10वीं कर ली तो अब शादी करो। परवेज से बगावत करे ये तो परवेज होने नहीं देगा। बहुत आपको मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी कौसर और सेहर ये करने के लिए। मजेदार यही है, इंटरेस्टिंग यही है एज एन एक्टर आपके लिए कि आप वो प्ले करें जो आप नहीं हो। हल्का फुल्का ग्रे शेडेड तो किया है मैंने, पहले भी किया है, लेकिन ये अलग है गुरु। लेकिन अगर वो मुझसे नफरत करने लगे तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना काम 100 में से 100 किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर होने को है, राइट जी। बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट और बड़ा ही फ्रेश कह सकते हैं कंटेंट जी। जब आपको बोला गया था कि ऐसा एक किरदार है जी, आपने आपके मन में तुरंत हाँ बोला था आपने या थोड़ा समय लिया था? नहीं, तुरंत तो मैं कभी नहीं बोलता। आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसा है क्यों, कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा सोचता क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो जब मुझे इसके बारे में, मैंने बहुत डिटेल में इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, वो क्यों करता है, तो सब कुछ सुनने के बाद हाँ कहा गया इनको, और सब कुछ समझने के बाद, क्योंकि चैलेंजिंग लगा तो इसलिए सोचा कि इसे करना चाहिए। और हमने वो प्रोमो में देखा, वो चैलेंज बड़ा ही खतरनाक चैलेंज है। सबसे पहले एक ऐसा पिता जो जी सब कुछ अपने पावर कंट्रोल में रहना चाहता है। जी। बहुत सारे किरदार आपने फिल्मों में भी किए हैं जी, बहुत सारे किए हैं, बट ये वाला आपके लिए कितना चैलेंजिंग आपके लिए था? बहुत चैलेंजिंग है यार, क्योंकि मैंने फिल्मों में जो 2-3 फिल्में जहाँ पे मैं एक सेंट्रल रोल में हूँ, कुछ में मैंने स्ट्रॉन्ग कैमियोज किए हैं, लेकिन टेलीविज़न बहुत किया है, और टेलीविज़न में आई वुड से 90% तो रोमांस ही किया है, और फिर कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स किए हैं, कुछ ये किया है। तो ये चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था, नो डाउट, क्योंकि विदाउट जस्टिफिकेशन ये डार्क है कैरेक्टर। अब कोई सफाई नहीं पेश कर रहा भैया कि इसलिए ऐसा हूँ, कि इसलिए ऐसा हूँ, ना, ऐसा ही हूँ, करो जो करना है। और इसलिए भी ऐसा है क्योंकि इसका माइंडसेट ऐसा है, ये छोटे से बड़ा ही ये देख के और सोच कर हुआ है कि ऐसे ही होना चाहिए। इसके बाप दादा भी ऐसे थे, इसलिए ये भी ऐसा है। और इसे लगता है कि ये कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा है यार, मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? मतलब तुम बड़े हो 10वीं कर ली तो अब शादी करो, पढ़ने। तो इसको कोई इसमें बुराई नहीं दिखती, इसमें कोई उसको ख़राब नहीं लगता, और उसे लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज़ कर रहा है अपनी औलाद के लिए। और इसको हम कोई जस्टिफाई नहीं करते कि ये ऐसा वैसा, ना, ये ऐसा ही है, इसी माइंडसेट के साथ जिया पला बड़ा, इसलिए ये ऐसा है। इसमें शेड्स बहुत हैं जो आने वाले एपिसोड में दिखेंगे, जो शायद प्रोमो में नहीं दिखे। ये तो एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अहम शेड है ही है, और बड़ा डेडली सा है। जैसे आप बोल रहे थे कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, तो मुझे भी दुनिया जहान देश विदेश से बहुत इसका रिस्पांस बड़ा बढ़िया आया, और लोगों ने बोला कि प्रोमो में मतलब यार मज़ा आ गया, और बहुत ज़्यादा डेडली और मेनेसिंग, और आंखें ऐसे करके देखा है तो लोग वो हो गए। तो हाँ, तो कुछ अलग करने की कोशिश की है कि पिछला शो तो बड़ा ही रोमांटिक वाला था, मैंने कहा इसमें कुछ अलग करें, क्या करें, तो अलग चीज़ कुछ अपने आप पे काम करके निकाली गई है, कुछ थोड़ी आवाज़ को लेकर भी, और थोड़ा कुछ अपने वो एक्सप्रेशंस जो मैं बहुत ज़्यादा अब तक यूज़ नहीं किए, उन्हें भी कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोग को पसंद आएगा, अलग भी लगेगा। सो जो घर में बेटी बगावत, मतलब माँ बेटी जो पिता के एक तरह से बगावत करेंगे और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो पूरी कहानी है इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब सपनों को पूरा करने के लिए पिता के खिलाफ भी जाना, एक माँ जो है जो किस तरह से लड़ेगी, वो उस पर क्या? बगावत तो मैं करने नहीं दूंगा, पहली बात, क्योंकि परवेज से बगावत करे ये तो परवेज होने नहीं देगा। बहुत आपको मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी कौसर और सेहर ये करने के लिए। बट येस, द शो ही पूरा वो है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करेगी, और मेरे ख्याल से कोई भी माँ अपनी बेटी की खुशियों के लिए, उसको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए कुछ भी करती है, और स्पेशली वो माँ जिसे वो सब कुछ खुद ना मिला हो, वो बहुत जद्दोजहद करेगी। तो यही उनकी स्ट्रगल है, किस तरह से ये आगे बढ़ती हैं, और किस तरह से मैं रुकावटें पैदा करता हूँ और वो इसको ओवरकम करती हैं, और अपने सपनों को पूरा करने, और अपने जो भी इनकी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी सोची है अपनी बेटी के बारे में, उसे वो वाली ज़िंदगी दे, उसकी कहानी है। ऋषि और माही के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
पहला शो है बेटी का जो है कोठारी का, जी और बड़ी ही खूबसूरत बॉन्डिंग बन बहुत, रही है। या आई नो, अगर आप देखेंगे दोनों को, माही को और ऋषिता को, same बिल्कुल movie है। सेम माँ बेटी लगती हैं दोनों की। और दोनों है भी बहुत अच्छे इंसान। और अगर हम तीनों को ऑफ कैमरा देख लिया किसी सीन के अलावा, तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब फैमिली वैसी हो ही नहीं सकती जहाँ पे अत्याचार कर रहा है। हम लोग मतलब बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है, बहुत मस्ती करते हैं, रील वील्स भी कुछ बना बना के डालते रहते हैं, हंसी मजाक होता है। और आप मानोगे नहीं कि सबसे ज़्यादा फ़न और मस्ती मजाक, वन लाइनर्स और जोक और मस्ती करने वाला मैं हूँ तीनों में से। मतलब जो सबसे ऑपोजिट है। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम पोल्स अपार्ट फ्रॉम परवेज़, पर मज़ेदार यही है, इंटरेस्टिंग यही है एज एन एक्टर आपके लिए कि आप वो प्ले करें जो आप नहीं हो, और उस पर आप मेहनत करें। और शायद यही वजह है कि आप जैसे बोल रहे हैं इतने सालों से काम कर रहे हैं। काम करने की वजह यही है कि कभी किसी कंफर्ट जोन में अपने आप को नहीं डाला कि यार यही करूँगा, ये बहुत इजीली आता है। इजीली आता है तो आता है यार, कुछ वो करो जो आपको नहीं आता हो, चैलेंज करो अपने आप को, आपकी ऑडियंस को कुछ नया दो। तो वो करने की कोशिश की है। होपफुली प्रोमो से तो लग रहा है कि सही दिशा में जा रहे हैं। और होपफुली आगे का जो भी सफ़र है वो उतना ही इंटरेस्टिंग रहे और इतनी बाखूबी करते रहे जितना अभी तक किया है, होपफुली। सो जैसा आपने बोला इतने सालों तक काम से करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा एंटरटेन करते भी आ रहे हैं, बट अगर आप जानना चाहें कितना मुश्किल होता है लोगों को हेट देके उनका प्यार पाना? यार फ्रैंकली बोलूँ, पता नहीं, अब इस शो के बाद पता चलेगा कि कितना डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि हल्का फुल्का ग्रे शेडेड तो किया है मैंने, पहले भी किया है, लेकिन ये अलग है गुरु। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप वैसे नेगेटिव बने हो और किसी पे अत्याचार कर रहे हो, अलग कहानी है। आप अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो जो दुनिया को पसंद नहीं आएगा, ये एक अलग चीज़ है। और ऑडियंस के लिए भी ये अलग है कि यार बाप ही ऐसा कर रहा है या हस्बैंड ही ऐसा कर रहा है, और किस हद तक जा रहा है, क्या कर रहा है। मतलब मैं मार वार नहीं रहा कि मतलब वो छिछोरापन नहीं कर रहा है, वो किसी और तरह से उनको प्रताड़ित कर रहा है, और क्या कर रहा है वो इंटरेस्टिंग है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा लोग कैसे परसीव करेंगे। लेकिन अगर वो मुझसे नफ़रत करने लगे तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना काम 100 में से 100 किया है। और बहुत इंटेलिजेंट है यार ऑडियंस, उनको पता है कि ये एक्टर एक किरदार निभा रहा है और मेहनत कर रहा है और एक अपनी रेंज दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जो मेरी ऑडियंस ने कई जगहों पे देखा भी है, मतलब मैंने अलग अलग किरदार किए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सब परवेज़ से नफ़रत करो, मुझे प्यार करते रहो। लेकिन अनुपमा देखते हैं भी आप? कभी देख पाते हैं? नहीं देख पाता यार, कहानी बहुत बदल चुकी है अनुपमा की। हाँ मतलब मिस करते हैं। कहाँ रहा होगा आप। काम तो जो आपको इतना प्यार, मुझे बहुत प्यार मिला उस किरदार में, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और बड़ा ही रोमांटिक रोल था। मैं बहुत डांस वांस परफॉर्म कर रहा था, तो उसके बिल्कुल 360 डिग्री परवेज़ है शहर में। तो मिस तो क्या, मतलब ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और अच्छी यादें होती है। जब भी आप उनके बारे में आँख बंद करके सोचते हो तो एक अच्छी सी मुस्कान चेहरे पर आती है, ये ज़रूरी है। ओके, लास्टली शहर होने को है कि फैंस जो भी देखने के लिए बेकरार, उनके लिए क्या कहना चाहिए? भाई ये बोलूँगा कि आपने मुझे वकार शेख को अगर इतने सालों से देखा है और मैंने आपको एंटरटेन किया है अलग अलग भूमिकाओं में, तो पहले तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई लव यू टू। और मैं आपका प्रेम आपको कभी वापस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया है। उसी तरह प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शहर होने को है जो 2 दिसंबर से कलर्स पे आ रहा है रात को 10 बजे, उसी भी ज़रूर देखिए। शहर की ज़िंदगी में आइए, शामिल होइए, उसकी इस दुनिया में आप कदम रखेंगे, उसका हिस्सा बनिए और इसे एंजॉय करिए, बहुत मज़े आने वाला है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, शहर होने को है 2 दिसंबर से रात को 10 बजे सिर्फ कलर्स टीवी पे।